पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमें पृथ्वी की ओर दिखता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में उसकी स्थिति सदा स्थिर बनी रहती है। अर्थात पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारते रहो, वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचने को तैयार है। बालकनी से नजर आने वाले चांद जैसा दिखता है, दरअसल वह उससे काफ़ी अलग है। चांद के कई ऐसे रहस्य हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए और वैज्ञानिकों की माने तो यह शायद ही कभी सुलझ पाएंगे। साल 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 के नाम से मून मिशन लॉन्च किया था। मिशन सफल भी हुआ और 2 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। चांद आपको जैसा दिखता है यह उससे काफ़ी अलग है। अपोलो 11 के बाद भी चांद के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सुलझ ही नहीं सके। वैज्ञानिक आज तक इन रहस्यों को समझने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यह कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो हमेशा से अनसुलझी ही रहेंगी। वैज्ञानिक आज तक रात में चमकने वाले चांद की इन पहेलियों के बारे में सोचने लगे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा स्वयं 4.51 अरब वर्ष पुराना है। यह कैसे बना, यह भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक अन्य छोटे के ग्रह के बीच टकराव के दौरान हुआ था। इस प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। लेकिन यह बात भी कई लोगों के लिए रहस्य ही है कि आखिर चंद्रमा बना कैसे। अपोलो मिशन ने कुछ रहस्यों को सुलझाने में मदद मिली थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा जा रहा है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन की तरफ से चांद से लाए गए नमूनों की वजह से पैदा हुए हैं। नासा साल 2024 में एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। अपोलो 15 मिशन की तरफ से जो नमूने लाए गए उसमें चट्टान के अंदर पानी मिला था। साल 2009 में जो खोज हुई उसने चांद पर रिसर्च को एक नई दिशा दी। इससे पता चला कि चंद्रमा के निर्माण के बाद से उस पर पानी मौजूद रहा होगा। भविष्य की रिसर्च के लिए चंद्रमा पर पानी होना जरूरी है। इसका उपयोग पीने के पानी और रॉकेट ईंधन के लिए किया जा सकता है। नोबल ने कहा कि चंद्रमा पर एक पूरी वाटर साइकिल है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है कि यह कैसे काम करती है। वर्तमान समय में इसे समझने के लिए उपकरण मौजूद हैं। चंद्रमा की रचना ऐसी है जैसे कि वो एक बहुत बड़ी स्पेसशिप हो। अपोलो मिशन के दौरान कई तथ्य उजागर हुए, जैसे कि मून लैंडिंग के समय अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देखना, और भी कई रहस्य हैं जो हमसे छुपाए जा रहे हैं। चांद पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, पर हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है और चांद का दूसरा हिस्सा आज तक हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई दिया, जिसे चांद की डार्क साइड कहते हैं। और माना जाता है कि चांद के डार्क साइड में एक एलियन सभ्यता बसती है और वह बहुत बड़ा एलियन बेस है जो हमारे पृथ्वी पर नजर रखे हुए है। दोस्तों, कुछ तो बात है जो 1969 के बाद चंद्रमा पर आज तक कोई मिशन नहीं हुआ। माना जाता है कि चांद पर एक उच्च परग्रही वासियों का एक एलियन बेस है, जिसके डर की वजह से इतने सालों के बाद भी और इतना नजदीकी ग्रह होने के बावजूद भी फिर से इंसान चांद पर नहीं गया। कुछ तो है चांद पर जो हमसे छुपाया जा रहा है। पर तो क्या चंद्रमा का रहस्य और चंद्रमा के निर्माण का रहस्य ही रह जाएगा, या फिर आने वाले समय में इंसान फिर से चंद्रमा पर जाकर चंद्रमा की उत्पत्ति और रहस्यों की खोज करेगा।